हेलो दोस्तों, मैं शिवशंकर। हमारे तैयारी डिजिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में क्या सीखा था? पिछले लेक्चर में हमने अलजेब्रा का जोड़ना और घटाना सीख लिया था। अब इस लेक्चर में क्या सीखना है? इस लेक्चर में हमको सीखना है अलजेब्रा का गुणा और भाग। यानी पहले हम गुणा सीख लेते हैं, भाग बाद में सीखेंगे। चलिए, तो क्या सीखना है? अलजेब्रा का गुणा। और पिछले वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया था? जोड़ना और घटाना, और आपने अच्छे से उसको सीखा था और सीख भी गए थे। चलिए, तो हमने क्या सीखा था? जोड़ना घटाना। तो जैसे क्या सीखे? 3x + 4x + 5 बराबर क्या होता था? जैसे इसको जोड़ना है 3 और 4, तो क्या हो जाएगा? 3 4 7x + 5। इस तरह हमने सीखा था। इसे पूरा एक बड़ा सा दे रहे हैं तो उसको चेक करेंगे। जैसे हमने दिया था 3x + 9y + 2x + 3y। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या है? तो x वाला x के साथ जुड़ेगा, y वाला y के साथ जुड़ेगा। कितना हो जाएगा? 3 और 2, 3 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5x, 3 2 5x प्लस का 9 और 3 12। इस तरह हमने जोड़ना सीख लिया था। एक थोड़ा सा और इससे थोड़ा सा कैलकुलेटर थोड़ा सा बड़ा दिया जाए। चलिए, जैसे हमने दिया 3x प्लस का 4y + 5। ठीक है। अब हमने दिया 6x + 7y + 8। इस तरह हमने दिया। तब क्या होना है? ये x वाला है तो x वाले के साथ जुड़ेगा, y वाला y वाले के साथ, और अच्छा ये वाला y वाला x वाला x वाले के साथ हो गया, y वाला y वाले के साथ, और संख्या वाला संख्या के साथ। इस तरह हमने जोड़ना घटाना सीखा था। क्या हो जाएगा? 6 3 9x, 4 और 7 11y, और 5 और 8 कितना हो जाएगा? 13। इस तरह इसका आंसर ये हो गया जोड़ना। इसी तरह से चिन्ह बदल दे तो घटाना भी हो जाता है। जैसे 8x + 7y + 5 इतना हो गया। अब बराबर चिन्ह हमने लगा दिया। ठीक है। इधर लिख दिया 6x - 7y + का 9। इस तरह हमने लिख दिया। अब यदि दोस्तों बीच में बराबर चिन्ह आ जाता है तो हमें क्या करना होता है? इस संख्या को देखो, इस संख्या को जोड़ना घटाना है तो इस पार लाना पड़ेगा बराबर की। तो जैसे बराबर को इस पार लाते हैं इस संख्या को, तो इनके जो चिन्ह है तो बदल जाते हैं। चलिए कैसे बदलते हैं? इस पार वाली संख्या को उसी तरह लिखे रहने देना है। तो कितना है? 8x है तो 8x प्लस का 7y है तो 7y प्लस का 5 है तो 5। इसको उस पार से इस पार लाएंगे तो 6x देखो प्लस का है, इधर आएगा तो 6x माइनस का। ये 7y माइनस का है तो इधर आया तो प्लस का 7y। 9 प्लस का है तो माइनस का 9 है 9। अब बराबर उस पर बचा क्या? जब सारी संख्याएं इस पार ले आए हैं तो उधर क्या बचेगा? 0। ठीक है। चलिए, अब इसको जोड़ना घटाना है। देखो x वाले के साथ जोड़ घटा सकते हैं। तो ये 8x प्लस का लिखा है और 6x माइनस का, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा? ये बच जाएगा 2x। 8 में 6 गया तो 2 बचा। ये 7y प्लस का और 7y प्लस का, तो 7y प्लस का इधर भी, 7y प्लस का ये भी है। 7y कितना हो जाएगा? 14y।
प्लस का 5 है और माइनस का 9, प्लस का 5 माइनस का 9। जब प्लस माइनस होता है तो क्या होता है, घटता है। तो घटाएंगे तो 9 में 5 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और माइनस का है क्योंकि 9 बड़ा है और इसका चिन्ह दिया जाएगा, यानी बड़ी संख्या का चिन्ह दिया जाता है तो इसलिए माइनस आ गया। और बराबर में क्या है, 0। तो इस तरह होता है जोड़ना घटाना। हमने जोड़ना घटाना सीख लिया था, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दे दिए जाए, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है 4x प्लस 9y प्लस 5 बराबर 2x प्लस 3y प्लस 3x प्लस 7y प्लस का 2 माइनस 3x प्लस का 2y माइनस 7। प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर 6x माइनस का 9y प्लस का 15। चलिए 5 सवाल हमने दिया, इसको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, तो लिख लीजिए। अब आपको घर पे क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपको दोबारा कंफ्यूजन इसमें ना हो, जोड़ना घटाना। अब आज की वीडियो में हमें क्या सीखना है, गुणा। चलिए गुणा सीखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जैसे हमें दोस्तों गुणा करना है तो चलिए सबसे पहले गुणा के कुछ पॉइंट है तो उनको लिख लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए कि गुणा का पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट यदि पहला पॉइंट है यदि माइनस व माइनस का गुणा, माइनस व माइनस का गुणा, ये उल्टा है, माइनस व माइनस का गुणा प्लस होता है, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। जैसे हमने लिखा -3 गुणे -4, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 का गुणा 4 में तो 12, ठीक है। इस तरह होता है। दूसरा पॉइंट है इसी में प्लस व माइनस, चाहे तो माइनस या माइनस व प्लस, चाहे प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो, का गुणा माइनस होता है। यानी कभी भी यदि प्लस माइनस आएंगे तो उनका गुणा क्या होगा, उनका गुणा क्या होगा, माइनस ही होगा, ठीक है। जैसे हमने माइनस का 3 गुणे माइनस प्लस का 4, इसमें देखिए माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस का आ जाएगा 12, 3 चौक 12, ठीक है। तो इस तरह में क्या होता है, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 गुणे -4 है तो भी माइनस का 12 है।
यानी क्या हमें पता चला कि माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, और प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब प्लस प्लस होता है तो प्लस ही होता है, ठीक है। तो उसको भी लिख सकते हैं, प्लस व प्लस का गुणा प्लस होता है। कितना हो गया, प्लस का 3 है गुणे प्लस का 4 तो बराबर प्लस का 12। तो क्या होगा, यानी इस तरह ये बातें समझ में आई कि माइनस का गुणा माइनस है, माइनस का गुणा जब माइनस में होता है तो माइनस ही आता है, ठीक है। और जब नहीं, माइनस का गुणा जब माइनस में होता है तो प्लस आता है, और जब माइनस प्लस का गुणा होता है तो माइनस आता है, चाहे प्लस माइनस का गुणा हो तो भी माइनस आता है, और जब प्लस प्लस का गुणा आता है तो प्लस ही आता है। चलिए अब क्या है, ये आपने समझ लिया चिन्हों का, इसको लिख करके रखेंगे। अब हमें क्या करना है, अब इन्हीं संख्याओं में हमें एक्स वाई को जोड़ना है, क्योंकि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो इन्हीं संख्याओं में हमें एक्स वाई लगाना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा नोट कीजिए, यदि यक्स, इसको नोट बस करना है कुछ, जैसे यक्स का गुणा यक्स होगा तो क्या आता है। अब यक्स देखो, इसमें एक घात लगी होती है, कोई भी संख्या हो चाहे चर पद हो चाहे अचर पद हो, एक्स वाई जेड हो, उसमें एक घात लगी होती है। तो इसमें एक घात है, इसमें एक घात है। तो यदि इनका आधार सेम होता, आधार जैसे ये एक्स लिखा ये भी एक्स लिखा, इनका आधार सेम है, तो यदि आधार इनका सेम है तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। तो इनकी घातें भी जुड़ेंगी तो क्या मिलेगा, एक और एक, तो क्या एक्स की पावर 2 मिलेगा, यानी एक्स स्क्वायर। तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर। तो यदि घातें सेम होती हैं तो इनके जो घात, यदि आधार सेम होते हैं तो इनकी घातें क्या होती, जुड़ जाती है। इसी तरह हमने लिखा x के पावर 2 गुणे x। तो बताओ इसमें तो घात 2 लगी है, इसमें घात कितनी, 1 है, तो इसकी घातें जुड़ेगी तो x के पावर क्या आएगा, 3 आएगा। इसी तरह लिखा x के पावर 3 गुणे x के पावर 4, तो x की पावर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। x की पावर कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो यानी जब x का गुणा x में होता है तो घातें जुड़ जाती है। अब जैसे x का गुणा हमें y में कराना है, तो x गुणे x y आएगा, ये तो आधार सेम नहीं है, ठीक है। ये x है ये y है, x होते तो जुड़ जाते घाते, और y होती तो घातें जुड़ जाती, और ये x है और ये y है तो इसकी घातें नहीं जुड़ेगी, ठीक है। जब कभी x स्क्वायर लिखा है और गुणे वाई स्क्वायर लिखा है तो भी अलग अलग है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिया है, ठीक है। तो ये बातें थोड़ा सा नोट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए। अब केवल क्या करना है, इसमें से संख्या लगाना, वही जो 2 3 4 है, गिनतियां हैं, उनको लगाएंगे और गुणा कराएंगे। चलिए नोट कर लिए होंगे। अब हमें क्या करना है, देखो हमने लिखा 2x, गुणे में लिखा 3x। अब हमें इसमें गुणा कराना है, तो भाई संख्या का गुणा संख्या में होगा, और देखो दोनों प्लस प्लस, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसमें माइनस कोई नहीं, तो प्लस, और जो प्लस का गुणा होता है तो प्लस ही आता है। 2 का गुणा 3 में हुआ तो 2 त्याई 6 हो गए। अब जब x का गुणा x में होगा तो इसमें एक घात है, इसमें भी एक घात है, तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी तो क्या आएगा, 6x स्क्वायर। इसी तरह हमने लिखा माइनस का 4x स्क्वायर और गुणे प्लस का 3x। अब देखिए माइनस है और ये प्लस, 4 माइनस का है 3 प्लस का है, तो माइनस प्लस का गुणा आता है माइनस, ठीक है। 4 का गुणा 3 में हो तो 4 3 12 आएगा। x स्क्वायर का गुणा x में हुआ तो इसमें एक घात लगी, इसमें 2 घात लगी, तो घातें जुड़ जाएंगी तो x की पावर 3 होगा, ठीक है। अब लिखा माइनस का 3 गुणे
माइनस का 3x स्क्वायर गुणे 5 की पावर 4। अब देखो ये भी माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा हमेशा माइनस आता है। और एक्स स्क्वायर देखो 3 का गुणा 5 में हो तो 3 बचे 15 हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणा जब एक्स की पावर 4 में होगा तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा 6, ये 4 तो जुड़ जाएगा। अब इसके बाद हमने दिया माइनस का 4x क्यूब गुणे माइनस का 3x स्क्वायर। तो जब माइनस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस हो गया। और 4 का गुणा 3 में तो 12 आएगा। x की पावर 3 है, x की पावर 2 है तो x की पावर 5 हो जाएगा। तो शायद ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि जब x का गुणा x में होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, और माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है, और जब प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं आगे। अब इसके बाद जब हम इन्हीं में हमने लिखा माइनस का 4x स्क्वायर और गुणे 5y स्क्वायर, तो भाई ये अलग अलग पद दिए गए हैं, तो इनका देखिए माइनस प्लस का गुणा तो माइनस आता है, 4 का गुणा 5 में होगा तो 20 आएगा, और x का गुणा y में होगा तो x स्क्वायर और y स्क्वायर। इसकी घातें वातें नहीं जुड़ती, ठीक है, इनको वैसे ही लिख दिया जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई हुई। अब इसके बाद हमने लिखा 5x स्क्वायर माइनस का गुणे 2x स्क्वायर y। समझ रहे हैं आप? हमने क्या लिखा 2x स्क्वायर y लिख दिया। तो अब इसका गुणा क्या आएगा भाई, माइनस 5 का गुणा 2 में हुआ तो माइनस का 10 आ गया। ठीक है, और x स्क्वायर का गुणा जब x स्क्वायर में होता है तो इसकी घातें जुड़ जाएंगी, तो x की पावर तो 4 हो जाएगा, और इसमें केवल y लगा है तो y उसी तरह रख देंगे। 6x स्क्वायर y पावर 2 माइनस का गुणे माइनस का 3x की पावर 3 y की पावर 4। देखिए अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस का तो प्लस हो गया, और 6 3 18 तो प्लस का तो 18 हो गया। x स्क्वायर का गुणा x की पावर 3 में होगा तो x की पावर कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। y की पावर 2 है, y की पावर 4 है तो y की पावर 6 हो जाएगा। शायद ये बात समझ में आ गई होगी आपकी कि x का गुणा x में होता है तो घातें जुड़ती हैं, y का गुणा y में होता है तो घातें जुड़ती हैं। चलिए, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, अलजेब्रा का गुणा सीख लिया है, और इसके लिए थोड़ा सा आपको होमवर्क दे दिया जाए तो घर पे प्रैक्टिस करेंगे। 7x स्क्वायर गुणे 8x स्क्वायर बराबर माइनस का 5x स्क्वायर गुणे 6x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 3 गुणे माइनस 9x की पावर 2 माइनस का 8x क्यूब y स्क्वायर गुणे 7x स्क्वायर y की पावर 9x की पावर 4 गुणे y की पावर 2 6x की पावर 3 y की पावर 5। चलिए आज के लिए इतना ही, इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ध्यान में बना रहे कि हमें क्या पढ़ना है। तो आपने पढ़ लिया अलजेब्रा का जोड़ना घटाना गुणा, ठीक है। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी ना रोज की तो आपको एकदम एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप एक्सपर्ट हो जाएंगे गुणा करने में, ठीक है। तो फिर इसके अभी इसमें थोड़ा थोड़ा आगे क्या है, कठिन भी सवाल है। तो अभी हमने बिल्कुल बेसिक से सीखा है, थोड़ा थोड़ा एडवांस भी सीखेंगे। चलिए तब तक के लिए जय।